जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के 3000 इंग्लिश वर्ड्स वाया सेंटेंसेस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर 20 में। पार्ट नंबर 20 में हम इंग्लिश के 100 वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे हिंदी और उर्दू में सेंटेंसेस बना के और उनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। जी तो आज का पहला वर्ड है पाथ। सेंटेंस बनाते हैं। He is going on the right path. वो सही रास्ते पर जा रहा है। तो पाथ का मतलब होता है रास्ता। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया He is going on the right path. वर्ड है जी पेशेंट। सेंटेंस बनाते हैं The doctor is checking the patients. जो डॉक्टर है वो मरीजों को चेक कर रहा है। तो पेशेंट होता है मरीज, पेशेंट्स एक से ज्यादा मरीज। यहां पे हमने सेंटेंस बनाया द डॉक्टर इज चेकिंग द पेशेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है जी पैट्रन। सेंटेंस बनाते हैं ही इज ऐसा कर लेते हैं शी इज वेयरिंग अ नाइस पैटर्न्ड शर्ट। कि उसने एक अच्छी पैटर्न्ड शर्ट पहनी हुई है। पैटर्न यानी कि जिसपे पैटर्न कोई बना हो, जिस तरह लाइनें बनी हो, ब्लॉक्स बने हो, कोई भी पैटर्न बना हो, ठीक है, तो उसे पैटर्न कहते हैं। और यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया शी इज वेयरिंग अ नाइस पैटर्न्ड टी शर्ट। वर्ड है जी पॉज। I will pause this video for 30 seconds. मैं इस वीडियो को 30 सेकंड के लिए पॉज करूंगा। पॉज का मतलब थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। तो पॉज होता है थोड़ी देर के लिए रोकना या रुकना। यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया I will pause this video for 30 seconds. नेक्स्ट वर्ड है जी पे। आई विल पे हिम हिज ड्यूज। मैं उसकी ड्यूज, उसके जो उसने कोई काम किया और उसके बाद उसके जो पैसे बनते हैं वो मैं पे कर दूंगा, दे दूंगा। तो पे करना होता है देना, ठीक है। पे माई रिगार्ड्स, मेरे रिगार्ड्स देना। प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप को, माता पिता को मेरे आदाब देना, ठीक है। तो पे का मतलब होता है देना। यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया आई विल पे हिम हिज ड्यूज। इट्स अ पे डे, आज तनख्वाह मिलने का दिन है, ठीक है। तो पे डे उसे भी कहते हैं, पे आपकी तनख्वाह को भी कहते हैं। तो यहां पे मैं वो सेंटेंस लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे इट्स अ पे डे। ये अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है पेमेंट। या ऐसा कर लेते हैं आई विल आस्क हिम फॉर माई पेमेंट। कि मैं अपनी पेमेंट के लिए उससे कहूंगा। पेमेंट होती है जो आपको कोई दे, पे करने करे, जिससे आपके पैसे बने या फिर आप किसी को दें। तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया आई विल आस्क हिम फॉर माई पेमेंट। वर्ड है जी पीसी। I am working on my PC. PC जो है शॉर्ट फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर, जाती कंप्यूटर। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैं अपने
जाती कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। पीसी पर्सनल कंप्यूटर। पीस एक होते PIECE पीस जिसका मतलब होता है टुकड़ा, लेकिन ये PEACE पीस है जिसका मतलब है अमन। Everyone wants to live in peace। हर कोई अमन से रहना पसंद करता है, अमन से रहना चाहता है। तो पीस का मतलब है अमन। और यहाँ पे सेंटेंस हमने बनाया Everyone wants to live in peace। वर्ड है जी पीक। We are very busy during the peak hours। कि हम पीक आवर्स में, हमारा लेट सपोज कोई खाने पीने का बिजनेस है, तो हम कहते हैं कि हम पीक आवर्स में बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं। पीक होता है जब ऊंचा, ठीक है, और पीक जो होती है हिल की पीक होती है, हिल टॉप को भी कहते हैं पीक, ठीक है, ऊंचाई। तो जब आपका बहुत ज्यादा रश हो तो उसको भी पीक आवर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस में यूज किया वी आर वेरी बिजी ड्यूरिंग द पीक आवर्स, क्योंकि अगर आप देखें तो वो कर्व बनता है पहाड़ जैसा, तो इस वजह से इसे पीक आवर्स कहते हैं। वर्ड है जी पियर। PEER पियर, ठीक है जी। एक होता है PEAR पियर, वो नाशपाती होती है खाने वाली। जबकि ये पियर होते हैं आपके साथी, आपके साथ काम करने वाले, आपके साथ पढ़ने वाले, आपके पियर्स होंगे, आपके हम उम्र, ठीक है। वी आर पियर्स। अब मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूं, मैं कहता हूं वी आर पियर्स, कि हम साथ एक ही उम्र के हैं, एक साथ काम करने वाले हैं, एक साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पियर का मतलब है साथी, साथ काम करने वाले, साथ पढ़ने वाले। एक ही लेवल पे अगर आपके साथ कोई जॉब कर रहा हो तो वो भी आपका पियर होगा। तो हम यहाँ पे सेंटेंस यूज किया वी आर पियर्स, सिंपल सेंटेंस। वर्ड है जी पेनल्टी। एज अ पेनल्टी ऐसा कर देते हैं यू हैव टू गिव मी 100 rupees as a penalty। आपको मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि आप पे पेनल्टी पड़ चुकी है। आपने कोई काम करना था लेकिन वो आप ना कर सके तो फिर आप पे पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। कोई आप वो ना, या कोई आपने गलत काम किया हो तो आप पे पेनल्टी पड़ेगी। जिस तरह हॉकी के अंदर पेनल्टी कॉर्नर होता है, पेनल्टी स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो फुटबॉल के अंदर भी यही होता है पेनल्टी कॉर्नर। तो वो इसीलिए होते हैं पेनल्टी कॉर्नर कि दूसरी टीम ने कोई गलत काम किया हो तो उन पे पेनल्टी पड़ती है फिर, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिंपल सेंटेंस यूज किया यू हैव टू गिव मी 100 rupees एज अ पेनल्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है जी पीपल। वी ऐसा कर देते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है, इसे डेमोक्रेसी पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के लिए, जो कि लोग खुद ही चूज करते हैं। तो पीपल का मतलब है लोग। यहाँ पे थोड़ी सी फिलॉसफी मैंने झाड़ी, और ये बेसिकली एक मशहूर सेंटेंस भी है, फ्रेज भी है। इसके ऑथर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये ऐसे ही है डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वर्ड है जी पेपर। I like black pepper on my egg। कि मुझे अपने अंडे पर मुझे काली मिर्च अच्छी लगती है।
तो पेपर होती है मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, रेड पेपर, सॉल्ट एंड पेपर, नमक और मिर्च। तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया, आई लाइक ब्लैक पेपर ऑन माई एग। वर्ड है जी पर। एग्जाम्पल यूज करते हैं, एज पर माई एक्सपीरियंस वी शुड नॉट डू इट। आप कोई सजेशन देते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, और मैं कहता हूं मेरे तजर्बे के मुताबिक हमें ये नहीं करना चाहिए। तो पर होता है मतलब एज पर, के मुताबिक, पर उसके ऊपर के लिए भी यूज होता है। या आप कितने पैसे कमाते हैं, आई अर्न 100 रुपीज पर डे, ठीक है, पर डे, दिन के जो है ना उसके लिए हम यूज करते हैं। तो मैं ये दूसरा सेंटेंस भी यूज कर लेता हूं, आई अर्न 100 रुपीज पर डे, कि मैं दिन के 100 रुपए कमाता हूं। और दूसरा सेंटेंस हमने यूज किया, एज पर माई एक्सपीरियंस वी शुड नॉट डू इट। वर्ड है जी परसीव, ठीक है। लेट्स perceive about the future। चलिए फ्यूचर का गुमान करते हैं, परसीव करते हैं, परसेप्शन से निकला है, ठीक है, का सोचते हैं, परसीव करना, सोचना। लेट्स परसीव अबाउट द फ्यूचर, के एक सिनारियो परसीव करते हैं, इमेजिन करते हैं कि उसमें क्या होगा अगर मैंने मेहनत की। सेंटेंस हमने बनाया, लेट्स परसीव अबाउट द फ्यूचर। वर्ड है जी परसेंटेज। What is the total percentage of, let's suppose, Asian people living in the United Kingdom? कि इंग्लैंड में, बरतानिया में, इंग्लिस्तान में जो एशिया के लोग रह रहे हैं उनकी क्या परसेंटेज है, 2% है, 3% है, ठीक है, परसेंटेज होती है कि कितनी परसेंट है। तो सेंटेंस हमने यूज किया, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ एशियन पीपल लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। परसेप्शन, परसीव से परसेप्शन, योर परसेप्शन अबाउट हर इज रॉन्ग, कि आपकी सोच उसके बारे में गलत है। परसेप्शन होता है कि आप कोई सिनारियो बना के परसीव करके सोचें, किसी के बारे में भी सोचें, तो वो भी परसेप्शन होती है। तो हम यहां पे कह रहे हैं यूर आपकी, ठीक है, यूर परसेप्शन अबाउट हर इज रॉन्ग, शी इज नॉट लाइक दैट। वर्ड है जी परफेक्ट। She is a perfect match for him। जैसे हम कहते हैं ना, उन दोनों की जोड़ी जो है बड़ी परफेक्ट है, एकदम जबरदस्त है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि वो जो लड़की है उस बंदे के लिए परफेक्ट है, उन दोनों की जोड़ी परफेक्ट होगी। परफेक्टली, सेंटेंस बनाते हैं, आई want to do my work perfectly। मैं with perfection भी कह सकते हैं, I want to do my work with perfection। मैं अपने काम को परफेक्ट तरीके से करना चाहता हूँ, ठीक है। I want to do my work perfectly, perfect से perfectly, जिस तरह लाइट से lightly। perform, you need to perform better।
आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपका बॉस कहता है यू नीड टू परफॉर्म बेटर, तो आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस अच्छी देनी पड़ेगी। तो परफॉर्म होता है करना, जिस तरह एक्टर्स परफॉर्म करते हैं फिल्मों में, स्टेज पे, इसी तरह जॉब के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया यू नीड टू परफॉर्म बेटर। वर्ड है जी परफॉर्मेंस। His performance is not good, कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका काम अच्छा नहीं है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा। तो परफॉर्मेंस होती है आपका काम, जिस तरह क्रिकेट में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस होती है, गाड़ी की परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस यूज किया हिज परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। वर्ड है जी परहैप्स। Perhaps he is telling a truth. कोई बंदा हमें कोई कहानी सुनाते हैं, आप कहते हैं नहीं यार वो झूठ बोल रहा है, मैं कहूंगा perhaps he is telling a truth, शायद वो सच बोल रहा है। तो perhaps का मतलब है शायद। सेंटेंस हमने बनाया perhaps he is telling a truth। वर्ड है जी पीरियड। अब पीरियड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। आई एम गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। मैं जिंदगी के मुश्किल महल्ले से गुजर रहा हूं। तो पीरियड होता है महल्ला आपका, ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम एक महल्ला। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस यूज किया आई एम गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। इसी तरह स्कूल्स में आपके पीरियड्स होते हैं, ठीक है, कि पहला पीरियड है 40 मिनट का, दूसरा पीरियड है, फिर रिसेस है, ठीक है। परमानेंट, ही इज लुकिंग फॉर अ परमानेंट जॉब। वो एक परमानेंट मतलब एक होता है टेम्परेरी आरजी, एक होता है मुस्तकिल परमानेंट, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि वो मुस्तकिल नौकरी की तलाश कर रहा है। तो परमानेंट का मतलब होता है मुस्तकिल। और यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया ही इज लुकिंग फॉर अ परमानेंट जॉब। वर्ड है जी परमिशन। यू नीड टू आस्क योर पेरेंट्स फॉर परमिशन। ये इस तरह कर लेते हैं, अच्छा सेंटेंस। आई डोंट गिव यू परमिशन टू गो देयर। मैं आपको वहां जाने की इजाजत नहीं देता। तो परमिशन होता है इजाजत देना, इजाजत लेना, इजाजत। और यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया आई डोंट गिव यू परमिशन टू गो देयर। नेक्स्ट वर्ड है जी परमिट। परमिशन से परमिट। दिस परमिट गिव्स यू परमिशन टू एंटर इनटू द बिल्डिंग एट एनी टाइम। ठीक है, ये जो परमिट है, ये कार्ड मैंने आपको दिया है, ये आपको परमिशन देता है कि आप बिल्डिंग में कभी भी दाखिल हो सकें। तो परमिट आपको कोई काम करने के लिए आपको परमिट की जरूरत होती है, ठीक है। कागज का टुकड़ा होता है जिसपे अलाउ किया होता है, कार्ड्स होते हैं, परमिट कार्ड्स, ठीक है। या किसी को परमिट कर भी सकते हैं आप, आई डोंट परमिट यू टू गो देयर, ठीक है। आई डोंट गिव यू परमिशन टू गो देयर या आई डोंट परमिट यू टू गो देयर, मैं तुम्हें नहीं इजाजत देता कि तुम वहां जाओ। इन दोनों का यही मतलब है। यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया दिस परमिट गिव्स यू परमिशन टू एंटर इनटू द बिल्डिंग एट एनी टाइम। वर्ड है जी पर्सन। ही इज अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा आदमी है। तो पर्सन होता है आदमी, ठीक है जी। और यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया ही इज अ गुड पर्सन।
वर्ड है जी पर्सनल, इट्स माई पर्सनल मैटर। ठीक है, अब मैं उदास बैठा हुआ हूँ एक जगह पे, आप पूछते हैं यार क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैं कहता हूँ इट्स माई पर्सनल मैटर, कि ये मेरा जाती मसला है, जाती मामला है। तो पर्सनल होता है आपकी जात से रिलेटेड, पर्सनल, पर्सनल फैमिली, पर्सनल बैंक अकाउंट, पर्सनल कार, एक बिजनेस कार होती है, पर्सनल कार होती है। ठीक है, तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया इट्स माई पर्सनल मैटर। वर्ड है जी पर्सनैलिटी, ऐसा कर देते हैं शी हैज गॉट एन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, कि उसकी जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, वो इंट्रोवर्ट है, कि वो चुप चुप शाय शाय रहती है, शर्मीली, किसी से बात नहीं करती। एक होती है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, जो लोगों से मिलना पसंद करते हैं, हेलो हाय हंसते रहते हैं। एक होते हैं इंट्रोवर्ट्स, ठीक है, जिस तरह कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ज्यादातर होते हैं वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। मार्केटिंग के लोगों की पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट होती है। तो यहाँ पे हम पर्सनैलिटी का मतलब है शख्सियत। सेंटेंस बनाया शी हैज गॉट एन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। पर्सनली, पर्सनली speaking he is wrong। मतलब अगर मैं पर्सनली बात करूं, यानी कि अपनी जाती राय दूं, तो वो गलत है। पर्सनली होता है आपकी जात से रिलेटेड। तो यहां पे हमने सिंपल सेंटेंस बनाया पर्सनली स्पीकिंग ही इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज जो है हम ज्यादातर कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, राइटिंग में इस तरह नहीं लिखते। नेक्स्ट वर्ड है जी पर्सोनल। ठीक है, पर्सोनल, देयर आर 6 पर्सोनल ऑन दिस एयरप्लेन, के यहाँ पे स्टाफ के 6 लोग हैं। तो पर्सोनल होता है जो स्टाफ का बंदा हो। ठीक है, और यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया देयर आर 6 पर्सोनल ऑन दिस एयरप्लेन। नेक्स्ट वर्ड है जी पर्सपेक्टिव। इफ यू सी दिस प्रोजेक्ट इन दिस पर्सपेक्टिव देन इट्स डूएबल। मैं आपको कोई प्लान देता हूं कि यार हम ये प्रोजेक्ट करते हैं, आप कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप इसको इस नजरिए से, इस तरफ से देखें, इस पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये हो सकता है। तो पर्सपेक्टिव होता है कि किस एंगल से आप देखते हैं, इस एंगल से देखें, इस तरह से देखें। हाँ, तो हमने यहां पे सेंटेंस बनाया इफ यू सी दिस प्रोजेक्ट इन दिस पर्सपेक्टिव देन इट्स डूएबल। डूएबल वर्ड है जी परसुएड। I will persuade him to work hard। मैं उसे परसुएड कर लूंगा, मैं उसे मतलब उसके ऊपर दबाव डाल के उसके मना लूंगा, ठीक है, कि वो मेहनत करे। तो परसुएड होता है कि आप किसी को कायल करें। तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया I'll persuade him to work hard। नेक्स्ट वर्ड है जी पेट। दिस इज माई पेट कैट। ये मेरी पालतू बिल्ली है। ठीक है, तो पेट कैट भी होती है, पेट आपका नेम भी होता है, जो आपका निक नेम होता है। हाँ, तो उसे पेट नेम भी कभी कभार कहते हैं। तो पेट जो है वो आपका पालतू को कहते हैं। और यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया दिस इज माई पेट कैट। वर्ड आ गया जी फेज। फेज के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। सेंटेंस बनाते हैं शी इज इन द डिफिकल्ट फेज ऑफ हर लाइफ।
कि वो अपनी जिंदगी के मुश्किल मरहले में है। ठीक है, तो फेज होता है मरहला। ठीक है, वो अपनी जिंदगी के मुश्किल मरहले में है। इसके अलावा डिफरेंट फेजेस होते हैं। ठीक है, कोई सोसाइटी हो उसके डिफरेंट फेजेस होंगे, फेज 1, 2, 3, 4, वो भी फेज होते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया, शी इज इन द डिफिकल्ट फेज ऑफ हर लाइफ। वर्ड है जी phenomenon. It's a strange phenomenon. हम रात को आसमान देख रहे हैं, ठीक है, और आसमान पे वो जिस नॉर्वे वगैरह में ग्रीन लाइट्स नजर नहीं आती, वो हमें नजर आती हैं अजीब सी लाइटें। तो मैं कहता हूँ इट्स अ स्ट्रेंज फिनोमिनन, ये अजीब सी चीज है। जो फिनोमिनन होता है अजीब सा वाकया, अजीब सी चीज, या चीज या वाकया किसी को भी कहते हैं। तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया, इट्स अ स्ट्रेंज फिनोमिनन। वर्ड आ गया जी फिलोसफी। आई लाइक टू रीड फिलोसफी बुक्स, कि मुझे फलसफे की किताबें पढ़ना पसंद हैं। तो फिलोसफी का मतलब है फलसफा। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ लाइफ, of your life, what is the philosophy of your life, what is the philosophy of your life, कि आपकी जिंदगी का फलसफा क्या है, आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं। ठीक है, तो सेंस में भी हम फिलोसफी को यूज करते हैं। वर्ड आ गया जी फोन। ही इज ऑन द फोन, वो इस वक्त फोन पे बात कर रहा है। ठीक है, फोन होता है टेलीफोन, मोबाइल फोन। यहां पे हमने सेंटेंस बनाया, ही इज ऑन द फोन। वर्ड आ गया जी फोटो। वाओ, दिस इज अ गुड फोटो। ओह, ये तो बहुत अच्छी फोटो है। तो फोटो होती है जो आप फोटो लेते हैं, फोटोग्राफ। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाया, वाह ये तो बहुत अच्छी फोटो है, तस्वीर है। आगे आ गया जी फोटोग्राफ। ठीक है, तो फोटोग्राफ और फोटो सेम चीज होती है। आई लाइक दिस फोटोग्राफ, मुझे ये तस्वीर पसंद है। तो फोटोग्राफ तस्वीर जो कैमरे से खास तौर पे खींचते हैं, ठीक है, और प्रिंट होके आती है, या फिर डिजिटल भी होती है, डिजिटल फोटोग्राफ्स कंप्यूटर पे जो हम देखते हैं। वर्ड आ गया जी फोटोग्राफर। ठीक है जी, लोग इसको फोटोग्राफर पढ़ते हैं, लेकिन ये फोटोग्राफर। ही इज अ गुड फोटोग्राफर, वो एक अच्छा फोटोग्राफर है। तो फोटोग्राफर का मतलब होता है जो फोटो लेता है। ठीक है, और यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया, ही इज अ गुड फोटोग्राफर। वर्ड है जी फ्रेज। आई विल टीच यू एन इम्पॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेज, मैं आपको अंग्रेजी का एक अच्छा जुमला, अहम जुमला सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो फ्रेज होता है जो सेंटेंस, जुमला। ठीक है, तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया, फ्रेज यूज की, आई विल टीच यू एन इम्पॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेज। वर्ड है जी फिजिकल। अब फिजिकल के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। जिससे मैं कहूं he is in a good physical shape, कि वो एक अच्छी फिजिकल शेप में है, स्मार्ट बंदा है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं डोंट गेट फिजिकल, कि कोई आपके साथ लड़ रहा हो और आपको टच कर रहा हो, या आपको टच कर रहा हो, तो आप उसे कहेंगे डोंट गेट फिजिकल, कि फिजिकली टच ना करो। ठीक है, तो फिजिकल मतलब आपकी शेप से रिलेटेड हो सकता है, या कोई आपको फिजिकली टच कर रहा हो तो वो हो सकता है फिजिकल।
या कोई लड़ने की कोशिश करो तो उसको भी कहते हैं डोंट गेट फिजिकल। तो यहां पे हमने सेंटेंसेस बनाए, ही इज इन अ गुड फिजिकल शेप एंड डोंट गेट फिजिकल। वर्ड है जी फिजिकली, आई एम फिजिकली फिट। के फिजिकली मैं फिट हूं, अगर कोई ये कहे तो इसका मतलब वो बड़ा स्मार्ट है। तो फिजिकली होता है जिस्मानी तौर पे, मैं जिस्मानी तौर पे फिट हूं। तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई एम फिजिकली फिट। वर्ड है जी फिजिशियन, फिजिशियन, ही इज अ फिजिशियन, कि वो डॉक्टर है। तो फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर को कहते हैं फिजिशियन, ठीक है। और यहां पे हमने बनाया ही इज अ फिजिशियन। सेंटेंस पियानो, आई लाइक टू प्ले पियानो, कि मुझे पियानो बजाना पसंद है। टिंग 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 टिंग, ठीक है। तो पियानो वो इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, साज को कहते हैं जो आप बजाते हैं, जिसकी कीज होती हैं। सेंटेंस हमने बनाया आई लाइक टू प्ले पियानो। पिक, प्लीज पिक मी अप, कि मुझे पिक कर लो, अगर किसी को पिक करना हो, ठीक है। पिक योर मनी, अपने पैसे उठा लो, ठीक है। या आप ये भी कहते हैं पिक अप माई फोन, कि मेरा फोन उठाओ। तो पिक का मतलब होता है उठाना। तो सेंटेंसेस हमने डिफरेंट यूज किए, प्लीज पिक मी अप, क्योंकि डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होंगे, डिफरेंट सिनारियोज में। पिक योर मनी या पिक अप योर मनी भी कह सकते हैं आप, पिक अप माई फोन। वर्ड है जी पिक्चर। अब पिक्चर के भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे मैं आपको कहूं पिक्चर दिस, वी आर ऑन एन आइलैंड, किस चीज को पिक्चर करें कि हम एक जजीरे पर हैं, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं दिस इज अ गुड पिक्चर, दिस इज अ गुड पिक्चर, कि ये एक अच्छी तस्वीर है, ठीक है। तो पिक्चर का मतलब है तस्वीर। सेंटेंसेस हमने बनाए पिक्चर दिस, वी आर ऑन एन आइलैंड, या फिर दिस इज अ गुड पिक्चर। वर्ड आ गया जी पाई, आई लव एप्पल पाई। एक तो पाई होता है सिरी पाई जो इंडिया पाकिस्तान में खाए जाते हैं, एक होते हैं पाए, ये होता है पाए जो केक की तरह की चीज होती है, एप्पल पाए, ठीक है। सेब के मुरब्बे का केक। तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई लव एप्पल पाई। PIECE पीस, ठीक है। एक होता है PEACE पीस, जिसका मतलब होता है अमन। ये है पीस, टुकड़ा। आई विल गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, मैं आपको एक एडवाइस का टुकड़ा दूंगा, मैं आपको एक नसीहत करूंगा, इस सूरत में बोलते हैं। या फिर आई वॉन्ट अ बिग पीस, कोई केक काट रहा है और आपको छोटा टुकड़ा दे रहा है, आप कहेंगे नहीं मुझे बड़ा टुकड़ा चाहिए। तो पीस का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। सेंटेंसेस पे हमने यूज किया आई विल गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस एंड आई वॉन्ट अ बिग पीस ऑफ केक। ऑफ केक लिख देता हूं ताकि आसानी रहे। नेक्स्ट है जी पाइल, दैट्स अ ह्यूज पाइल ऑफ लेट्स सपोज गार्बेज। ओ ये तो कूड़े का बहुत बड़ा ढेर है, बहुत बड़ा ढेर, ठीक है। ढेर को कहते हैं पाइल। किसी चीज का भी पाइल बना सकते हैं आप, मट्टी का पाइल होता है, मट्टी का ढेर, कूड़े का ढेर। दैट्स अ ह्यूज पाइल ऑफ गार्बेज। वर्ड है जी पायलट। अब पायलट के भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अगर हम इस तरह कहें कि ही इज अ पायलट, तो इसका मतलब है कि वो जहाज उड़ाता है, ही इज एन एयरप्लेन पायलट।
ठीक है। या अगर मैं इस तरह कहूं कि आई एम वर्किंग ऑन अ पायलट प्रोजेक्ट, कि मैं अभी शुरू के बिल्कुल पहले प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेन प्रोजेक्ट नहीं है, पायलट प्रोजेक्ट मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो पायलट जो जहाज उड़ाता है या फिर पहला फर्स्ट को पायलट कहते हैं। और सेंटेंसेस हमने बनाए, ही इज अ पायलट, आई एम वर्किंग ऑन अ पायलट प्रोजेक्ट। वर्ब है जी पाइन, लुक एट दैट ह्यूज पाइन ट्री, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस बड़े पाइन के दरख्त को देखो, उस बड़े सनोबर के दरख्त को देखो, ठीक है, जो पहाड़ों पे सनोबर के बड़े बड़े दरख्त होते हैं, उनके एक अजीब सी फ्रूट सा भी होता है लकड़ी का। पिंक, शी loves to wear pink shoes, के उसको पिंक यानी कि गुलाबी जूते पहनने का शौक है, या उसे गुलाबी जूते पहनने से प्यार है। तो पिंक होता है गुलाबी। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया शी लव्स टू वेयर पिंक शूज। पाइप, वेयर इज द वाटर पाइप, पानी का पैप किधर है, ठीक है। या लोग पाइप पीते भी हैं, ठीक है, वो जो एक छोटा सा हुक्का टाइप चीज होती है उसको भी पाइप कहते हैं। तो यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया वेयर इज द वाटर पाइप। वर्ड है जी पिच, कैन यू लोअर द पिच। पिच आवाज से रिलेटेड होती है, तो हम कह रहे हैं कि आप आवाज को कम कर सकते हो, भारी कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह द क्रिकेट पिच इज वेट, बारिश हो गई है तो हम कहते हैं कि जो क्रिकेट की पिच है ग्राउंड में वो गीली हो गई है। तो पिच आप पिच करते भी हैं। अगर मैं कहूं कि हम ये आइडिया पिच करेंगे, वी विल पिच एन आइडिया इन द कॉन्फ्रेंस, we will pitch an idea in the meeting. We will pitch a new idea कर देते हैं कि हम एक नया आइडिया देंगे मीटिंग में, ठीक है। तो पिच इन मीनिंग्स में यूज होता है। कैन यू लोअर द पिच, द क्रिकेट पिच इज वेट, वी विल पिच अ न्यू आइडिया इन द मीटिंग। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी प्लेस, वेयर इज दैट प्लेस, वो जगह कहां पर है। या वेयर इज दिस प्लेस पता पूछना हो आपने तो आप पूछेंगे वेयर इज दिस प्लेस, ये जगह कहां पर है। तो प्लेस है जगह, तो हमने यहां पे सेंटेंस यूज किया वेयर इज दैट प्लेस। वर्ड है जी प्लान, ही हैज अ गुड प्लान, कि उसका प्लान अच्छा है, उसका जो प्लानिंग कर रहा है, प्लान बना रहा है, प्लान, ठीक है। तो सेंटेंस हमने बनाया ही हैज अ गुड प्लान। वर्ड है जी प्लेन, अब ये PLANE प्लेन, एक होता है PLAIN प्लेन जो होता है प्लेन सरफेस, ठीक है, लेकिन ये प्लेन ये एरोप्लेन से रिलेटेड है। When will the plane from, let's suppose, Dubai arrive? आप एयरपोर्ट पे गए, दुबई से कोई आ रहा है तो आप पूछेंगे ये एयरपोर्ट दुबई से आने वाला जहाज कब पहुंचेगा। तो प्लेन है जहाज। सेंटेंस हमने बनाया When will the plane from Dubai arrive? अब ये दुबई होता है, दुबई होता है, कुछ लोग डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं। वर्ड है जी प्लैनेट, वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ, कि हम प्लैनेट पे रहते हैं,
यानी कि जमीन पे रहते हैं, तो प्लेनेट होता है सैयारा। सेंटेंस हमने बनाया वी लिव ऑन प्लेनेट अर्थ, हम जमीनी सैयारे पर रहते हैं, या हम उस सैयारे पर रहते हैं जिसे जमीन कहते हैं। प्लानिंग, आई एम प्लानिंग टू गो टू लंदन फॉर वेकेशंस, कि मैं छुट्टियों पर लंदन जाने का प्लान कर रहा हूं, प्लान बना रहा हूं। तो प्लानिंग जो है मतलब इस वक्त प्रोसेस में है, प्लान बना रहे हैं, प्लान बन रहा है, प्लान हो रहा है। सेंटेंस हमने बनाया आई एम प्लानिंग टू गो टू लंदन फॉर वेकेशंस या फॉर हॉलीडेज, कुछ भी कह सकते हैं आप। वर्ड है जी प्लांट। आई लाइक रबर प्लांट, मुझे रबर प्लांट, रबर का पौधा पसंद है, प्लांट होता है पौधा। सेंटेंस हमने बनाया आई लाइक रबर प्लांट। इसके अलावा भी जो फैक्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनके भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जहां पे चीजें जो इससे धुआं शुआं निकलते हैं उनको भी प्लांट कहते हैं। इसके अलावा आप प्लांट करते भी हैं, जिससे आप कोई प्लांट करें, ठीक है, कि मंसूबा बना के, मेरे खिलाफ मंसूबा बना के आपने प्लांट किया, ठीक है, तो वो भी प्लांट कहलाता है। वर्ब है जी प्लास्टिक। दिस टेबल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये जो मेज है ये प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक होता है वो जो जिससे बाल्टियां शाल्टियां बनी होती हैं, एक मटेरियल का नाम है। तो सेंटेंस हमने बनाया दिस टेबल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, आई नीड अ प्लास्टिक बैग, मुझे प्लास्टिक बैग की जरूरत है। इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। प्लेट, आई नीड अ प्लेट फुल ऑफ बिरयानी, कि मुझे बिरयानी की पूरी प्लेट चाहिए। तो प्लेट होती है जो डिश प्लेट, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया आई नीड अ प्लेट फुल ऑफ बिरयानी। इसके अलावा भी कोई भी चपटी चीज हो उसको प्लेट कहेंगे, जिससे गाड़ी के अंदर भी प्लेटें डलती हैं, क्लच प्लेट, ब्रेक प्लेट्स। प्लेटफॉर्म, प्लीज गो टू प्लेटफॉर्म नंबर 2, के कृपया करके मेहरबानी करके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चले जाएं। प्लेटफॉर्म मतलब उस जगह को भी कहते हैं जहां पे रेलगाड़ी आती है। प्लेटफॉर्म्स एयरपोर्ट पे भी होते हैं। कोई भी जगह हो तो उसके प्लेटफॉर्म आप कहेंगे, जिसमें स्टेज के ऊपर भी प्लेटफॉर्म होता है, स्टेज को भी यानी कि आप प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया प्लीज गो टू प्लेटफॉर्म नंबर 2। वर्ब है जी वर्ड है प्ले। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। प्ले होता है खेलना या खेल को कहते हैं प्ले। लेट्स प्ले, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले ऑनलाइन गेम्स। सेंटेंस बनाया आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। प्लेयर, ही इज अ गुड हॉकी प्लेयर, वो हॉकी का अच्छा खिलाड़ी है। तो प्लेयर का मतलब है खिलाड़ी। सेंटेंस हमने बनाया ही इज अ गुड हॉकी प्लेयर। नेक्स्ट वर्ड है जी प्लीज। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, कि कृपया करके मेहरबानी करके मेरी बात गौर से सुने। तो प्लीज का मतलब होता है कृपया, मेहरबानी। सेंटेंस हमने बनाया प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। वर्ड है जी प्लेजर। इट्स माई प्लेजर। कोई आपको कहे थैंक यू वेरी मच तो आगे से आपका जवाब होगा इट्स माई प्लेजर, कि ये मेरे लिए खुशी की बात है।
तो प्लेजर होता है खुशी। कुछ लोग इसे प्लेयर भी पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, प्लेजर प्लेयर। इट्स माई प्लेजर। वर्ड है जी प्लेंटी। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ फूड इन द रेफ्रिजरेटर, कि फ्रिज में काफी खाना पड़ा है। कोई आपके घर आ गया, मेहमान कहते हैं यार हम तो गलत टाइम पे आ गए, आप कहते हैं कोई मसला नहीं, फ्रिज में काफी खाना पड़ा है। प्लेंटी का मतलब होता है काफी, यानी कि देयर इज अ प्लेंटी ऑफ फूड इन द रेफ्रिजरेटर, डोंट वरी। वर्ड है जी प्लॉट। अब प्लॉट भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होता है। जैसा हम कहते हैं ही ओन्स दिस प्लॉट, कि वो जमीन के इस टुकड़े का मालिक है। He plots plans against her, कि वो उसके खिलाफ प्लान्स बनाता है, तो उसको भी प्लॉटिंग कहते हैं। इसके अलावा जो प्लॉटिंग पेपर होता है जिसके ऊपर आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, चीजें प्लॉट करते हैं, तो उसको भी प्लॉटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्ड लिया प्लॉट, मतलब जमीन का टुकड़ा या कोई चीज बनाना। सेंटेंस यूज किया हमने ही ओन्स दिस प्लॉट या ही प्लॉट्स प्लान्स अगेंस्ट हर। प्लस 2 + 2 is 4। 2 और 2 4 होते हैं, 2 में जमा 2 4 होते हैं, तो प्लस होता है जमा करना, जमा। ठीक है, दैट्स अ प्लस पॉइंट। ये और इस तरह भी आप कह सकते हैं कि ये मुस्बत पॉइंट है, तो आप कहेंगे दैट्स अ प्लस पॉइंट। कोई कहेगा यार मुझ में ये कमी, आप कहेंगे नहीं, दैट्स अ प्लस पॉइंट, ये तो आपका मुस्बत पॉइंट है। तो सेंटेंसेस हमने बनाए 2 + 2 is 4, दैट्स अ प्लस पॉइंट। वर्ब है जी पीएम। अब पीएम भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होता है। अगर कोई आपको कहे प्लीज पीएम मी, तो इसका मतलब है प्लीज मैसेज मी, पर्सनल मैसेज मुझे भेजो, या पीएम मी प्लीज मैसेज मी। इसके अलावा जो होता है कि हु इज द पीएम ऑफ योर कंट्री, कि आपकी कंट्री का, आपके देश का, आपके मुल्क का वजीर आजम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो पीएम जो होते हैं पर्सनल मैसेज या प्राइम मिनिस्टर का शॉर्ट फॉर्म है। यहां पे हमने सेंटेंसेस में यूज किया प्लीज पीएम मी, या फिर हु इज द पीएम ऑफ योर कंट्री। वर्ड है जी पॉकेट। एम्प्टी योर पॉकेट्स, अपनी जेबें खाली कर दो। ठीक है, पॉकेट का मतलब होता है जेब, जो शर्ट में होती है, पैंट्स में होती हैं। ठीक है, पर्स के अंदर पॉकेट्स होती हैं। तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया एम्प्टी योर पॉकेट। वर्ड है जी पोएम। दिस इज इस तरह कर देता हूं, दिस इज अ हार्ट टचिंग पोएम, कि ये जो नज़म है दिल को छूने वाली है, दिल। ठीक है, तो पोएम होती है नज़म। सेंटेंस हमने बनाया दिस इज अ हार्ट टचिंग पोएम। पोएट, ही ऐसा कर देते हैं, नहीं ही होगा, ही इज अ गुड पोएट, वो एक अच्छा शायर है। तो पोएट का मतलब होता है शायर। तो पोएम को कुछ लोग पोम भी पढ़ते हैं, तो वो भी ठीक है। यहां पे हमने पोएट का सेंटेंस बनाया ही इज अ गुड पोएट। वर्ड है जी पोएट्री। आई लव टू रीड, ये इस तरह कर देते हैं, आई लव रीडिंग गुड पोएट्री, कि मुझे अच्छी शायरी पढ़ना पसंद है या उससे प्यार है। तो पोएट्री होती है शायरी। सेंटेंस हमने बनाया
I love reading good poetry. Word है जी point. अब point के भी different meanings होते हैं. अगर मैं आपसे ये पूछूं what is your point of view, तो मैं आपसे पूछूं आपका इस बारे में क्या ख्याल है. ठीक है. Where are the electrical points? ठीक है, जो स्विचेस वगैरह होते हैं जहां पे हम मोबाइल फोन के चार्जर वगैरह लगाते हैं उनको भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कहते हैं. पॉइंट इसके अलावा एक नुक्ते को भी कहते हैं. ठीक है. तो यहां पे हमने सेंटेंसेस में यूज किए व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, वेयर आर द इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स. लुक एट दैट ब्लैक पॉइंट. डॉट जो होता है. हाँ. पोल. पोल के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. नहीं, ये POLE पोल है और एक होता है POLL पोल जिसमें पोल होता है जिसमें आप वोट करते हैं. POLE का मतलब है आई लाइक टू गो टू द नॉर्थ पोल. मुझे नॉर्थ पोल जाने का बड़ा शौक है जहां पे बर्फ शरफ है. ठीक है. डोंट टच दिस लाइटिंग पोल के बिजली के इस खंबे को हाथ ना लगाओ, ना टच करो. तो पोल का मतलब होता है जो जिस तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं मैग्नेट्स के भी, दुनिया की जमीन के भी नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं. इसके अलावा खंबे को भी पोल कहते हैं. सेंटेंस हमने बनाए आई लाइक टू गो टू द नॉर्थ पोल एंड डोंट टच दिस लाइटिंग पोल. वर्ड है जी पुलिस. Someone please call the police. कोई मसला हो गया, कोई बैग शैग चोरी हो गया तो आप कहेंगे कोई कृपया करके मेहरबानी करके पुलिस को कॉल करो. तो पुलिस होती है पुलिस. तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया someone please call the police. वर्ड है जी पॉलिसी. I don't support the company's illness policy. कि मैं कंपनी की जो इलनेस की पॉलिसी है उसको सपोर्ट नहीं करता, बीमारी की जो पॉलिसी है उनकी. ठीक है. इसके अलावा गवर्नमेंट्स भी पॉलिसीज बनाती हैं. आपकी बीमा पॉलिसियां भी होती हैं. हाँ. इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई. तो यहां पे हमने सिंपल सेंटेंस बनाया आई डोंट सपोर्ट द कंपनीज इलनेस पॉलिसी. आई नीड अ न्यू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है. पॉलिसी मेकिंग भी होती है. पॉलिटिकल. विच पॉलिटिकल पार्टी डू यू सपोर्ट. आप कौन सी सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं. तो पॉलिटिकल का मतलब है सियासी. सेंटेंस हमने बनाया विच पॉलिटिकल पार्टी डू यू सपोर्ट. वर्ड है जी पॉलिटिकली. अगर मैं ऐसे कहूं आई एम पॉलिटिकली न्यूट्रल, कि मैं पॉलिटिकली सियासी तौर पे न्यूट्रल हूं, मैं यानी कि किसी को सपोर्ट नहीं करता. तो पॉलिटिकली होते हैं सियासी तौर पर, सियासत से रिलेटेड. यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई एम पॉलिटिकली न्यूट्रल. उसी से निकला है पॉलिटिशियन. शी इज अ गुड पॉलिटिशियन. वो एक अच्छी सियासतदान है. तो पॉलिटिशियन का मतलब होता है सियासतदान. और सेंटेंस हमने बनाया शी इज अ गुड पॉलिटिशियन. वर्ड है जी पॉलिटिक्स. आई डोंट गेट, या इस तरह कर देते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. ठीक है जी. मैं सियासत में दिलचस्पी नहीं रखता. या फिर
आप ये भी कह सकते हैं यू नीड टू फेस पॉलिटिक्स इन दिस कंपनी। आप किसी कंपनी में नए गए और लोग कहते हैं कि अब यहाँ पे ना कंपनी की जो पॉलिटिक्स है, कंपनी की सियासत, वो आपको फेस करनी पड़ेगी। तो पॉलिटिक्स का मतलब होता है सियासत। सेंटेंस हमने बनाए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, या फिर यू नीड टू फेस पॉलिटिक्स इन दिस कंपनी। वर्ड है जी पोल। अब ये वो वाला पोल आ गया। What are the results of the poll? What are the results of the poll about immigration? इमिग्रेशन के बारे में कोई पोल हुआ कंट्री में, तो अब हम पूछें उस पोल का रिजल्ट क्या आया। तो वेब पोल्स भी होते हैं, ट्रेडिशनल तौर पे भी पोल्स होते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्शन से तो डिफरेंट होते हैं। पोल में आपका ओपिनियन पूछा जाता है, येस और नो। सिर्फ उसमें आपने बताना होता है येस, नो या फिर मे बी तो नहीं होता, येस, नो या पता नहीं। तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द पोल अबाउट इमिग्रेशन। वर्ड है जी पोल्यूशन। इस तरह देते हैं वी ऑल आर this car, the factories are creating pollution। ठीक है, मैं कंट्रीब्यूशन कहना चाह रहा था कि द फैक्ट्रीज आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स पोल्यूशन, लेकिन कंट्रीब्यूशन होती है पॉजिटिव, जबकि पोल्यूशन में फैलाना तो नेगेटिव बात है। इसलिए हमने कहा कि फैक्ट्रियां जो हैं पोल्यूशन बनाती हैं, पोल्यूट करती हैं, फजा को गंदा करती हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया द फैक्ट्रीज आर क्रिएटिंग पोल्यूशन, बल्कि वी ऑल आर क्रिएटिंग पोल्यूशन। हाँ, पूल, आई नीड टू डाइव इन आ पूल, कि मुझे पानी का वो जो स्विमिंग पूल होता है उसमें छलांग लगाने की जरूरत है क्योंकि गर्मी इतनी है। तो पूल होते हैं पूल ऑफ वाटर, पूल ऑफ ब्लड, ठीक है, कोई भी जहां पे लिक्विड जमा हो जाए तो उसे कहते हैं। यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई नीड टू डाइव इन अ पूल। वर्ड आ गया जी पुअर। ही इज पुअर, वो गरीब है, ठीक है। द पुअर माउस डिडंट स्टैंड अ चांस। एक बिल्ली ने चूहे को मार दिया तो आपने कहा बेचारा चूहे के पास कोई चांस ही नहीं था। तो पुअर आप गरीब को भी कहते हैं, ठीक है, या बेचारे की सूरत में भी आप यूज करते हैं, बेचारा, बेचारी। सेंटेंस हमने बनाए ही इज पुअर। सेंटेंसेस द पुअर माउस डिडंट स्टैंड अ चांस। वर्ड इज पॉप। अब पॉप भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होता है। अगर आप कहें आई लाइक पॉप कल्चर, आई लाइक पॉप म्यूजिक, ठीक है, तो मौसीकी की एक टाइप है पॉप मौसीकी, इसी तरह पॉप कल्चर भी था। या फिर द बबल्स आर पॉपिंग आउट, कि बबल निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। पॉप पॉप पॉप, पॉपकॉर्न्स भी पॉप होते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं पॉप, कोई चीज नीचे से ऊपर आए, जैसे पॉपकॉर्न्स पॉप के मोटे हो जाते हैं। और यहाँ पे हमने सेंटेंसेस यूज किए आई लाइक पॉप म्यूजिक, द बबल्स आर पॉपिंग आउट। वर्ड है जी पॉपुलर। दिस ये ऐसा कर देते हैं ही इज वेरी पॉपुलर, वो बहुत मशहूर है। तो पॉपुलर का मतलब होता है मशहूर। सेंटेंस हमने बनाया ही इज वेरी पॉपुलर। वर्ड है जी पॉपुलेशन।
the total population of the world is more than 7 billion people. कि दुनिया की कुल आबादी 7 बिलियन लोगों से ज्यादा है. तो पॉपुलेशन का मतलब है आबादी, लोग. और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज मोर देन 7 बिलियन पीपल. वर्ड है जी पोर्च. आई विल पार्क माई कार इन द पोर्च. कि मैं पोर्च में गाड़ी खड़ी कर दूंगा, गैरेज में अपनी गाड़ी खड़ी कर दूंगा. तो पोर्च उस जगह को कहते हैं जो घरों के सामने होती है, बनी होती है, और जिसमें आप गाड़ी खड़ी करते हैं. ठीक है. और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई विल पार्क माई कार इन द पोर्च. वर्ड है जी पोर्ट. अब पोर्ट के भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. डू यू नो अबाउट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी पोर्ट. कि आपको दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री बंदरगाह का पता है. ठीक है. इसके अलावा कंप्यूटर्स के अंदर भी यूएसबी पोर्ट होती है. ठीक है. डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर आप चीजें डालते हैं, तो उनको भी पोर्ट कहते हैं, और पोर्ट बंदरगाह को भी कहते हैं. तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया डू यू नो अबाउट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी पोर्ट. वर्ड है जी पोर्शन. अब पोर्शन डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होते हैं. अगर आप कहें गिव मी अ स्मॉल पोर्शन, कि मुझे छोटा पोर्शन दो. एक केक है, उसके 2 हिस्से हुए, तो आपने कहा मुझे छोटे वाला हिस्सा दो. ठीक है. अगर आप ऐसा कहें आई लिव इन द अपर पोर्शन ऑफ अ रेंटेड हाउस, कि मैं एक किराए के घर के ऊपर के हिस्से में रहता हूं, तो उसको भी पोर्शन कहते हैं. ठीक है. तो पोर्शन का मतलब होता है हिस्सा या फिर ऊपर का हिस्सा, मतलब पोर्शन हिस्सा ही कोई कहेंगे. तो यहां पे हमने सेंटेंसेस बनाए गिव मी अ स्मॉल पोर्शन और आई लिव इन द अपर पोर्शन ऑफ अ रेंटेड हाउस. वर्ड है जी पोर्ट्रेट. द पेंटर is making a portrait. ठीक है जी. एक आर इसमें साइलेंट है. पोर्ट्रेट के वो नहीं होते, पोर्ट्रेट बने होते हैं, पेंसिल से स्केचेस बनाते हैं जो पोर्ट्रेट बनाते हैं. ठीक है. तो हम कह रहे हैं कि पेंटर पोर्ट्रेट बना रहा है. द पेंटर इज मेकिंग अ पोर्ट्रेट. अब है पोर्ट्रे. डोंट पोर्ट्रे that you care. और अगर तो कोई मतलब बेचारा कोई बड़े दुख में, आप उसका दुख को कहने या बड़ा अफसोस हुआ, वो कहेंगे डोंट पोर्ट्रे दैट यू केयर. मतलब ये पोर्ट्रे ना करो, ये ना दिखावे के लिए दिखाओ कि तुम केयर करते हो. तो पोर्ट्रे का मतलब है दिखावे के लिए दिखाना. ठीक है. तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया डोंट पोर्ट्रे दैट यू केयर. पोज. I am posing for a picture. कि मैं पिक्चर के लिए पोज कर रहा हूं. स्माइल चीज. ठीक है. तो वो पोज होता है, पोज मारना. तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया आई एम पोजिंग फॉर अ पिक्चर. वर्ड है जी पोजिशन. ही इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन. कि वो पहली पोजीशन पे है, पहले उसकी पोजीशन है, पहले नंबर पर है. ठीक है. तो हमने सेंटेंस यूज किया ही इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन. पॉजिटिव. बी पॉजिटिव. कि मुस्बत रहो. तो पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस, मुस्बत. यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड. ठीक है. एक एडवाइस है जी, बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड.
तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन, बेल आइकॉन, उसको ज़रूर प्रेस करें। ifactoner.com को विजिट करें मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। Until then, take care. Good day.